हेलो गाइस, ट्रिनिटी इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पीवाई क्यू सीरीज एंशिएंट इंडिया। आज करेंगे मगध साम्राज्य। क्या मगध साम्राज्य का सवाल लेके आए हैं? देखिए क्या सवाल है मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य, चलिए प्रश्न पे आइए ध्यान से बच्चे, चर्चाएं कम कर दें और प्रश्न पे आ जाए। हाँ, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, यह बताना है। कहीं लिखा हुआ है? छठी सदी बी लिखा हुआ है। इसकी राजधानी बताइए, आरंभिक राजधानी, कैपिटल देवराज। उसके बाद कहाँ गया राजधानी? उसके बाद कहाँ गया उसका राजधानी? हाँ, वैशाली। अच्छा, पाटलिपुत्र का, पटना का ओल्ड नेम क्या है? प्रयाग इलाहाबाद का है। हाँ जल्दी बताइए, पाटलिपुत्र के प्राचीन नाम बताइए आप लोग। 3 नाम है। बताइए। कुसुमपुर, कुसुमपुर। गूगल हो रहा था वह पीछे। चलिए ये देखिए क्या है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? कहां से स्टार्ट होता है साम्राज्य का? मगध से। अच्छा, कन्नौज किसकी राजधानी थी, कैपिटल थी? कन्नौज कैपिटल किसकी थी? पहले उसका कैपिटल था थानेश्वर। किस वंश? थानेश्वर पहले राजधानी थी, कन्नौज ले गया था हर्षवर्धन। हाँ, और ये बताइए कि हर्षवर्धन किस वंश का था? कि वर्धन वंश का? पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? उनके दरबारी कवि का नाम बताना है आप लोगों को। दरबारी कवि का नाम बताना है। नहीं नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं। और उन हर्षचरित और कादम्बरी किताब दोनों लिखा था उसने। चलिए महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था कौन सा? इसमें हर्यक वंश था। गुड। ये वंश है ना, ये देखिए तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था बताना है? मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो वंश था, नहीं था बृहदत्त। कौन था संस्थापक? इनमें से कोई नहीं। देखिए एक ऑप्शन ये भी आ गया। और कोई? हिमानी है? डी। सपना? दीपक? ए। फिरोज जी आप? इकबाल आप है? इकबाल है ना? इकबाल जी आप बताइए। संस्थापक बृहदत्त या जरासंघ ही था उसका, और वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। इसीलिए बृहदत्त वंश भी बोला जाता है इसको, मगर उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ महाभारत और पुराणों में जिक्र किया गया है, इसीलिए इस पर चर्चाएं नहीं की जाती है।
बृहद था। अब मिलेंगे, मौर्य साम्राज्य मिलेंगे आपसे, हम मिलेंगे आपसे। एक नाम से कई शासक हुए भाई। चलिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आ गया। डी, वास्तविक बोले हैं, एक्चुअल जरासंध। हाँ, बिम्बिसार ना, पुराणों में जरासंध को कहा गया है। जो वास्तविक संस्थापक बोलेंगे एक्चुअल, हाँ, तो यही था वास्तविक संस्थापक, हरिहर वंश। अच्छा, क्रम बताइए शासक का, हरिहर वंश। इसको और किस वंश के नाम से जानते हैं, डायनेस्टिक नाम से जानते हैं? पितृहंता वंश। और इसके बिंबिसार के बाद कौन बैठेगा? उदयन बैठेगा। देखिए, अजात शत्रु, उसके बाद उदयन। इतना कंफ्यूजन क्यों भाई? देखिए, ये प्रश्न आ गया। पितृहंता वंश किसका? बातें नहीं बी। जल्दी बताएं, जल्दी। आरंभिक राजधानी बताइए जल्दी से। अच्छा, राजगीर क्यों फेमस था? 5 पहाड़ियों के घेरा राजगीर 5 पहाड़ियों से। कौन सी काउंसिल हुई थी? बौद्ध काउंसिल। पहली कहाँ पे हुआ था? सप्तकर्णी। ये तो हम भी जानते हैं। सप्तकर्णी केव। कौन सी गुफा थी? केव जो थे, सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष कौन थे? शासक कौन, किंग कौन था? कालासु, अजात शत्रु। चलिए, पाटलिपुत्रा में कौन सा काउंसिल हुआ था? तीसरा, थर्ड। पढ़ाने के बाद भी ये स्थिति आप लोग की बताइए, हम क्या करें? अपना सर फोड़े कि आपका सर फोड़े हम? थर्ड काउंसिल में अध्यक्ष कौन था? हाँ, बातें नहीं। किंग कौन था? वैशाली में कौन काउंसिल हुआ? बहुत संगति, सेकेंड। शासक कौन था? किंग कौन था? और अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी या सभाकामी, जो कहें। अच्छा, गया क्यों फेमस है? बोध गया में, बिहार तो है ही सब है। अच्छा, ये गया में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नहीं, 22 का हुआ था। 21 अहमदाबाद होगा। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट हकी अजमल खां 21 में थे अहमदाबाद काउंसिल में। CR दास। CR दास किसके गुरु थे? राजनीतिक गुरु? गांधी जी के हैं? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। हाँ, बाकी पिछले बच्चे सब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। हैं? तिलक। एक बच्चा तिलक भी बोल रहा है भाई। चले, हंसना नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ही थे राजनीतिक गुरु। अच्छा, महात्मा गांधी, सुनिए एक प्रश्न और। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आराम से, किसको? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, महात्मा किसने कहा था उनको? रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना? इतनी कौन सी याद करा दिया आप लोग को एक साथ? हाँ। बिंबिसार श्रेणी की अजातशत्रु कुनिक
ठीक है, किस वंश से थे? हरियर वंश। इतना ये प्रश्न कहां से आएगा बताइए? उत्कर्ष कब हुआ ये है, कब अपने जरासंध की शासन हैं? उत्कर्ष पूछा जा रहा है आपसे, मतलब ये होता है कि कब अपने क्या होते हैं उसको, सफल सफल जो बोलते हैं, बिंबिसार के समय। अच्छा इसमें अच्छा चलिए बीच में पूछ लेंगे फिर। हाँ देखिए अब आ गया प्रश्न, मेन प्रश्न आ गया। बिंबिसार ने कुछ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, कुछ वैवाहिक संबंध स्थापित किए साम्राज्य विस्तार के लिए, और कुछ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। राजनीति में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था, मतलब शादी या ब्याह करके। तो किस राजकुमारी से शादी किया था बताइए? तीनों से किया है, कौशल से, चेलना से, खेमा तीनों कहाँ से दे रहा है आप लोग को? चेलना। चलाना वैशाली से, ठीक है लिख देते हैं। खेमा तो उधर पंजाब साइड, पंजाब साइड से थी। मध्य राजकुमारी थी। कौशल कहाँ की थी? कौशला माने जिसकी बेटी से शादी अजातशत्रु का हुआ है, यानी कौशल महाराज, कौशल साम्राज्य। प्रसन्नजीत की ये बहन थी। अच्छा ये बातें कैसे याद है आप लोग को? बाकी बातें भूल जा रहे हैं, ये सब बातें कैसे याद आ गई? ये ज्यादा बार पढ़ा है, ज्यादा पढ़ाई वो सारिया से रिलेटेड है। तो संस्कार में विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 16 प्रकार विवाह के। कौन कौन? 4 प्रकार की। ठीक है, ठीक है। गंधर्व बोल नहीं दी तू? 50 विवाह। चलिए, खाने में ध्यान ज्यादा है, पढ़ने में ध्यान कम है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार कौन है? देखिए पेट में, क्या पेट में होते हैं? गर्भाधारण, गर्भाधारण। उसके बाद कौन सा? सीमांत तो एन। चलिए 16 संस्कार याद कर लीजिएगा। 8 प्रकार के विवाह है, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को मान्य किया गया। पता है ना आपको कौन कौन विवाह मान्य है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह और प्रजापति विवाह। 4 प्रकार के विवाह को मान किया गया है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके किस राज्य को विजय प्राप्त किया था? हाँ लिखो गया, कौशल। वाह बज्जी, वाह। और कोई बाकी क्या बचा? अंगी तो बचा अब, अवंती, अवंती, वाह। अरे अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको पराजित करके इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया बिंबिसार ने। जब अंग महाजन पर पढ़ाए थे, बताए भी थे आपको। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को किसके दरबार में भेजा था? अवंती। थोड़ा तेज बोलिए। अवंती राजा कौन था? चंद्रप्रद्योत। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? आप बताइए, उल्टा पूछ दिया सवाल को। बिंबिसार, अजातशत्रु। अभी जस्ट पीछे हुए प्रश्न पे कि बिंबिसार ने अगर
अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हरा के मिला लिया था, तो क्या हो जाएगा? बिंबिसार। कैसे कंफ्यूज जा रहे हैं एक ही स्लाइड में आप लोग। सेनिया किसको कहा गया है? सेनिया किसको कहा गया है? जो स्थायी सेना रखने वाला था, या सेनानी कहा जाता है, सेनिया कहा जाता है इसको। जो बताएगा 5 रुपए का मैं इनाम दूंगा उसको। क्या होगा? बिंबिसार को ही कहा जाता है क्योंकि पहली बार अस्थाई सेना नहीं। क्लास चलिए बिंबिसार, चलिए चलिए बात नहीं, हाँ ध्यान से याद हो जाएगी। हर्यक वंश का द्वितीय शासक कौन था? हाँ बातें नहीं, अरे पीछे बातें नहीं, बातें नहीं। दीदी लोग बताइए, आप लोग। अजातशत्रु। तीसरा कौन था? उदयन था। नागदशक कौन था? लास्ट शासक था ये नागदशक। याद हो जाएगा, बातें नहीं कीजिए। चलिए, मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग स्तूप की स्थापना की थी? वो शासक का नाम बताना है। अजातशत्रु। बिंबिसार। और कोई? और किसी का जवाब? अशोक। राजगीर अशोक गया ही नहीं, गया होगा, नहीं करा, नहीं गया होगा। बिंबिसार ने राजगीर में ही दुर्ग स्तूप का स्थापना कराया था। वज्जी संघ की लिचियों को किसने पराजित किया था और मगध से सच लाया? मगध पढ़े कि नहीं आप लोग? मगध यूनिवर्सिटी पढ़ा है आप लोग? पढ़े हैं कि नहीं? और एक मंत्री था जिसके सहयोग से उसने मिलाया था, और इसी में 2 हथियार का उपयोग किया गया था, रथ मूसल, महाशिला कंटक। हाँ बोलिए, हाँ अभी पहली बार बोलिए, क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गा जी, बताइए। हाँ कौन था? अजातशत्रु। पहली बार जवाब दिए दुर्गा। अजातशत्रु होगा, जिसने वशकार जो मंत्री था उसके सहयोग से इसमें 2 हथियारों का उपयोग किया था, रथ मूसल और महाशिला कंटक। शिला कंटक याद रखिएगा। इसमें जब देखे होंगे बाहुबली जब पत्थर फेंकता था, महाशिला कंटक, और रथ मूसल में तीरों का बौछार हो जाता था। अजातशत्रु के समय साथ प्रेम संबंध के लिए एक नर्तकी आम्रपाली किस राज्य से संबंधित थी? प्रेम संबंध था इनका, और इसीलिए वो मिलाया भी था उससे जाके। कौन चलना थी? अजातशत्रु वैशाली के साथ ही तो होता है। कौशल, पाटलिपुत्र। वैशाली की ही आम्रपाली नहीं जानते हैं नाम? नगर वधु वैशाली की आम्रपाली। ये कहावत है कि प्रेम संबंध था, इसके चलते उसने साम्राज्य को मिलाया भी, और इसी में 2 हथियार का उपयोग किया, और वशकार जो मंत्री था उसके सहयोग से। अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? कहाँ थे अभी तो इतनी? अरे लिच्छवी की अभी बताए, आम्रपाली से प्रेम संबंध नहीं था अभी बताए हैं। तो राजधानी कहाँ थी लिच्छवी की? लिच्छवी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। अरे बज्जी में 8 गणराज, जिसमें एक लिच्छवी था जिसकी राजधानी वैशाली थी। समझ आ गया?
कि हाँ कौन दो से? काशी और लिच्छवी का विलय, हाँ बातें नहीं, विलय किसके द्वारा किया गया था? और काशी दहेज में मिला था इसको, क्योंकि कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से शादी किया था अजातशत्रु, और लिच्छवी का प्रेम संबंध चलते मिला लिया था इसने अजातशत्रु। चलिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? बाकी लोग, हाँ दुर्गा, कोणिक, कोणिक बोलते हैं लोग। किसका? कोणिक, वो चलिए नाम था, यूनानी नाम था कोणिक, कोणिक था, श्रेणिक और कोणिक। अजातशत्रु। इतना सोचते भी बेबस कैसे जा रहे हैं आप लोग? इतना कोणिक जो होता है, कोणिक और श्रेणिक, एक्चुअली नाम है, यूनानी नाम है जो, और जैन साहित्य में मिलता है नाम ये सब। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम था? यूनानी लेखकों ने उनका नाम कुछ और बताया है, और जिसका विलियम जोन्स ने चर्चा की है, सेंट्रोकोटस। सेंट्रोकोटस है ना? हाँ वही इंडो ग्रीक है, यूनानी का है। राजगिरी के चारों ओर धातु चैत्य का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महापद्मनंद। राजगिर के चारों ओर अजातशत्रु द्वारा कराया गया था। जिसकी राजधानी रहेगी वही बनवाएगा। अच्छा ये बताइए, शिशुनाग ने राजधानी कहां से कहां ले गया था? शिशुनाग। शिशुनाग काल में मनीष जी राजधानी कहां थी? हाँ गोजब, दुर्गाबाग की फॉर्म में। अब पाटलिपुत्र से राजधानी ले गया था वैशाली में शिशुनाग। भारत में सिक्कों का मुद्रा प्रचलन कब हुआ था? किसके काल में? सिक्कों का मुद्रा प्रचलन कब हुआ था? इसको आहत मुद्रा बोलते हैं हम लोग। आहत मुद्रा बोलते हैं। सिक्कों का मुद्रा प्रचलन कब हुआ था? पंचमार्क सिक्का बोलते हैं लोग। सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? जिसको आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्का बोला गया। अशोक के शासनकाल, उससे पहले सिक्के थे ही नहीं। 300 ईसा पूर्व, अशोक का काल हो गया वो। 600 बीसी में ना पहली बार सिक्कों का प्रचलन हुआ। तब निशतमान की चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग? तब जाके मौर्य काल में पर्ण हो जाएगा वो जाके। इसमें हम सुधार कर सकते हैं। कनिष्क ने कुषाणों के समय में सबसे ज्यादा सोने से कीमत के। गुड। और प्योर सबसे ज्यादा गुप्तों ने दिनार के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।